Hello and welcome in Pi Institute of English. This is Amit before you guys with my next phrasal verb class in my vocabulary series. So without wasting any moment, guys look at the board. आज का जो हम पहला अपना वर्ब लेने वाले हैं जिससे हम phrasal verb तैयार करेंगे वो है fall. आपको पता है कि अगर आपके सामने एक शब्द लिखा है fall तो इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है गिरना. क्या होता है? गिरना. अब इस fall के साथ हम डिफरेंट preposition यूज करेंगे और उन preposition को यूज करने के बाद हम नए शब्द तैयार करेंगे जिनको हम क्या कहते हैं? phrasal verb. मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था. तो चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं fall के साथ off. और जब हम fall के साथ off यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कम होना. जैसे बारिश का कम होना, मूल्य का कम होना, भीड़ का कम होना. अब हम इसे अपने सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. जैसे द रेन हैज fallen off now. The rain has fallen off now. अब देखिए इसका हमने यूज किया द रेन हैज फॉलन ऑफ नाउ. मैंने आपके सामने यहाँ फॉलन ऑफ लिखा है तो ये होता है फॉल ऑफ की थर्ड फॉर्म. आप भी अपने हिसाब से अलग अलग वर्ब का यूज कर सकते हैं टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग. मैंने यहाँ यूज किया हैज फॉलन ऑफ क्योंकि बारिश अब रुक गई है. बारिश अब रुक गई है. अभी अभी जो कार्य पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो उनमें हम यूज करते हैं हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म. और आपको ये बात पहले से ही पता है, जानकारी है. और मैं इसमें सेकंड फॉर्म का यूज कर सकता था. जैसे I left for the college when the rain fell off. मैं कॉलेज के लिए निकल गया जब बारिश कम हो गई. तो और बहुत सारे सेंटेंस आप इन वर्ब से, फ्रेजल वर्ब से तैयार कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को एंड पब्लिक कन्वर्सेशनल स्किल को डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. तो चलिए हम अगला शब्द ले लेते हैं. ये हमारा फॉल आउट. फॉल आउट. फॉल आउट का मीनिंग जो होता है बच्चों वो होता है झगड़ा करना. क्या होता है? झगड़ा करना. तो अगर हम इस शब्द का यूज करें, इस फ्रेजल वर्ब का यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, अपने भाई के साथ. तो यूज कर लीजिए इसका जल्दी से. यू शुड नॉट फॉल ऑफ. देखिए शुड नॉट, एक हमारा शुड क्या है? मॉडल वर्ब है और मॉडल के साथ हम हमेशा ही फर्स्ट एक्शन का यूज करते हैं. तो हमने फॉल ऑफ का यूज यहाँ किया. यू शुड नॉट फॉल ऑफ विद योर ब्रदर. यू शुड नॉट फॉल ऑफ विद योर ब्रदर. नेक्स्ट है हमारा बच्चों फॉल इन विद. फॉल इन विद. फॉल इन विद का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों वो होता है सहमत होना. क्या मतलब होता है इसका? सहमत होना. तो आई एम अगर मैं इसका यूज करूं सेंटेंस में अपने तो मैं कह सकता हूं आई ऑलवेज fall in with the views of my father. तो आप भी ऐसे कह सकते हैं I always fall in with the views of my father. I always fall in with the views of my father. ऐसे आप कह सकते हैं. और सेंटेंस यूज कर सकते हैं My friend does not fall in with my views. My friend does not fall in with my advice. तो आप भी कुछ भी कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम अगला एक फ्रेजल वर्ब लिखते हैं, लेकिन उसे लिखने के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी. तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं. और नेक्स्ट है हमारा फॉल बैक. क्या है बच्चों? फॉल बैक. फॉल बैक का हिंदी में मीनिंग होता है पीछे हटना. तो चलिए हम लिख देते हैं बोर्ड पर फॉल बैक. फॉल बैक, पीछे हटना. जैसे इंडियन आर्मी नेवर fall back in the battlefield. Indian Army never fall back in the battlefield. कई सेंटेंस आप भी इसी तरह तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा साथ में
क्योंकि मुझे पता है वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते। तो साथ साथ आप जैसे वीडियो स्टार्ट हो रही है, वीडियो को आप देख रहे हैं, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, फ्लुएंसी अपनी इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट है आपका फॉल अपॉन। फॉल अपॉन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना, अटैक करना। तो लिख दीजिए, इंडियन आर्मी के लिए लिख लेते हैं हम, इंडियन आर्मी नेवर नेवर fall upon any country first। तो इंडियन आर्मी नेवर फॉल अपॉन एनी कंट्री फर्स्ट। यहां तक कि देखिए पाकिस्तान भी हरकतें करता रहता है और आज भी हरकतें कर रहा है, लेकिन भारत का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि हमने कभी पहले किसी पर आक्रमण नहीं किया बिना मतलब। तो इंडियन आर्मी भी ऐसे ही है कि इंडियन आर्मी नेवर फॉल अपॉन फर्स्ट। तो चलिए, ये था हमारा फॉल अपॉन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अटैक करना। अब मैं हटा देता हूं इनको, और अगली जो हमारी वर्ब है वो मैं ले लेता हूं गेट। 5 हमारे फॉल से मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बना के तैयार करके दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं जो अगली वर्ब ले रहा हूं बच्चों वो है गेट। गेट के साथ अगर हम थ्रू का यूज करें, काय का यूज करें बच्चों? थ्रू का। गेट थ्रू, तो इसका मतलब होता है एग्जाम में पास होना, एग्जाम में पास होना, सफलता प्राप्त करना एग्जाम में। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड एंड गॉट थ्रू द एग्जाम, एंड गॉट थ्रू द एग्जाम। ही वर्कड हार्ड एंड गॉट थ्रू द एग्जाम। नेक्स्ट है आपका बच्चों गेट ऑन। गेट ऑन, गेट ऑन का जो हिंदी में मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है उन्नति करना। क्या होता है? उन्नति करना। रोहित started a business and got on regularly। आप कह सकते हैं जैसे I have got on regularly since I started my business। तो कई तरीके होते हैं बात को कहने के। ये था आपका गेट ऑन। गेट ऑन का मीन्स होता है तरक्की प्राप्त करना, उन्नति पाना। नेक्स्ट है आपका गेट अलोंग। गेट अलोंग का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों वो होता है मित्रवत। क्या होता है? मित्रवत, मित्रों के जैसे। गेट अलोंग, गेट अलोंग मीन्स मित्रवत। जैसे वी ऑल शुड get along, get along in our college and tuition classes, tuition classes। तो we should get along in our college and tuition classes। तो गेट अलॉन्ग का क्या मतलब है बच्चों? मित्रवत होना, मतलब दोस्तों की तरह किसी के साथ भी व्यवहार करना। नेक्स्ट है आपका गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है बच्चों छुटकारा पाना, किसी भी एक्शन से या किसी भी नाउन से छुटकारा पाना। जैसे wanted to I wanted to get rid of my old cycle। my old साइकिल लिख लीजिए, जो भी जिससे भी आप छुटकारा चाहते हैं, माई ओल्ड साइकिल। तो ये आपका हो गया गेट रिड ऑफ। आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड साइकिल।
तो बच्चों आज के ये हमारे क्या थे, फ्रेजल वर्ब्स थे। आज के लिए मैं इतना ही इस क्लास में कराऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वोकैबुलरी सीरीज है इसको जरूर पढ़ते रहिएगा और लगातार परिश्रम करके अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लीजिएगा। नमस्कार बच्चों।